इस वीडियो में बात करेंगे एचएएल शेयर के बारे में, जहाँ पे 4 न्यूज़ निकल के आ रहा है। न्यूज़ क्या है उसके ऊपर हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और आपने कितना में बाई किया है एचएएल शेयर में, कितने प्रॉफिट में चल रहे हो, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको बताने का मन हो तो। बाकी यहाँ पर शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, देख लेते हैं कौन कौन सा न्यूज़ निकल के आ रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे आगे के लिए टारगेट भी यहाँ पे है। सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे 3% से भी ऊपर का तेजी हमें देखने को मिला 5 जनवरी के दिन, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें 12% लगभग तेजी हमें देखने को मिला है। और जब भी ये रेंज पे कंसोलिडेट किया है आप देखेंगे यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं जब भी आपको ये एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखे, आपको कह सकते हो, तो वहाँ पे एक अच्छा मौका होता है बाई करने का। कोई भी स्टॉक हो अगर फंडामेंटली अच्छा हो और आने वाले टाइम में कह सकते हो उसका क्रम ग्रो होने वाला है तो। फिलहाल मैंने आपको पहले भी ये स्ट्रेटजी बताया हुआ है। और इस स्ट्रेटजी में दोस्तों अगर कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ज़बरदस्त रिटर्न अभी भी मिला होगा। और फिलहाल अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम में, मैंने ये भी बताया हुआ था कि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अगर गिरावट आपको देखने को मिलता है किसी किसी दिन, तो कह सकते हो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप उठा भी सकते हो, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने उठाया होगा। कह सकते हो अभी आने वाले टाइम में ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा। 2700 का प्राइस पे बोला हुआ था, 2650 2700 के आसपास गया था, तो वहाँ पे बोला हुआ था मैंने। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम में क्या आने आने वाले टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किस लेवल पे कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। सबसे पहले तो बात करेंगे पिछले कुछ दिनों के प्राइस चार्ट के बारे में, जो कि आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे यहाँ पे तो ज़बरदस्त एक तेज़ी के साथ कह सकते हो हमें देखने को मिला है। लगातार आप कह सकते हो 3 दिन से तेज़ी ही है स्टॉक में यहाँ पे। कभी 2.5% से ऊपर का, कभी 1% से ऊपर का, कभी 3% से ऊपर का आप देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे 2 जनवरी को यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था 1% से थोड़ा सा ऊपर का। फिर एक देखेंगे यहाँ पे 2 जनवरी को गिरावट देखने को मिला था, और 1 जनवरी को देखेंगे यहाँ पे तो कह सकते हो तेज़ी देखने को मिला था 0.80% का। उसके पहले थोड़ा थोड़ा करके हमें कह सकते हो 3 दिन एकदम से कह सकते हो गिरावट देखने को मिला था थोड़ा थोड़ा करके। और उसको एक ही दिन में रिकवर कर दिया है आप देखेंगे यहाँ पे। इसको ये 3 दिन का गिरावट एक ही दिन में रिकवर कर दिया आप देखेंगे यहाँ पे। तो कह सकते हो गिरावट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, तेज़ी हो रहा है तो ज़बरदस्त तेज़ी में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, थोड़ा थोड़ा अगर गिरावट आपको देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक लेवल होता है भाई करने का स्टॉक में दोस्तों। क्योंकि आने आने वाले टाइम में इसका काफ़ी हाई पोटेंशियल है ग्रोथ का। अगर दोस्तों हम बात करेंगे काफ़ी अच्छा से इसका काम जो एक्सपेंड हो रहा है और आने वाले टाइम में और ऑर्डर भी यहाँ पे रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल बात कर लेंगे यहाँ पे न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। सबसे पहला न्यूज़ क्या निकल कर आ रहा है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे LCA तेजस इंडियाज आइज एक्सपोर्ट, देखेंगे एक्सपोर्ट एज टॉक विथ निजरिया हीट अप देखेंगे यहाँ पे पहला, जो कि यहाँ पे 4 जनवरी का ये न्यूज़ निकल कर आ रहा है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे और दोस्तों और भी कुछ डिटेल में आप समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे यहाँ पे LCA तेजस नाइजीरिया के साथ दोस्तों अगर हम बात करें बातचीत गर्म होने के कारण भारत की नज़र निर्यात पर है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पे नाइजीरिया के साथ कुछ बातचीत यहाँ पे कह सकते हो रही है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमान, देखेंगे अरमान ने मित्र देशों के निर्यात करने के लिए तेजस MK-1A लड़ाकू जेट के सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की देश की आप देखेंगे महत्वाकांक्षा योजना का अनावरण किया। और भारत सरकार रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ कारण यहाँ पे कह सकते हो कि वर्तमान में स्वदेशी तेजस लड़ाकू जेट और निर्यात के लिए नाइजीरिया के साथ बातचीत में लगी हुई है। तो नाइजीरिया के साथ कुछ बातचीत चल रहा है दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे अरमानों ने संभावित वित्त खरीदार देशों की अवधि विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपकरणों को अनुकूलित करने के लिए अवधि यहाँ पे लचीलेपन के साथ साथ अवधि यहाँ पे प्रति मूल्य पर तेजस की पेशकश करने की भारत की इच्छा पर जोर दिया। और यहाँ पे अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे तेजस MK आप देखेंगे यहाँ पे भारत की स्वदेशी देखेंगे यहाँ पे वैमानिक कौशल का एक उत्पाद है, जो कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी में देश में प्रगति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो कि आप देखेंगे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा विकसित और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देखेंगे यहाँ पे HAL द्वारा निर्मित तेजस का हल्का देखेंगे बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान, जो अपनी आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे हमें चीज़ें जो भी देखने को मिल रहा है। और मेन न्यूज़ की अगर हम बात करेंगे यही न्यूज़ के अंदर एक और चीज़ निकल के आ रहा है, जो कि देखेंगे यहाँ पे
तेजस लड़ाकू विमानों के निर्यात के लिए अब देखेंगे नाइजीरिया के साथ भारत का चल रही है चर्चा। अब देखेंगे यहाँ पे देश की कूटनीतिक और यहाँ पर रणनीतिक पहुंच का उदाहरण है, जो कि तेजस अपनी उन्नत क्षमताओं के साथ देखेंगे हम संभावित रूप से नाइजीरिया की रक्षा देखेंगे यहाँ पे ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। ये दोस्तों आप लाइन देखेंगे, नाइजीरिया की रक्षा को मतलब ज़रूरतों को दोस्तों अगर हम बात करें तो पूरा कर सकता है तेजस। और बात करें यहाँ पे जिससे दोनों देशों के बीच गहरे संबंध को बढ़ावा मिलेगा। सफल होने पर यह सहयोग आप देखेंगे यहाँ पे द्विपक्षीय कहेंगे संबंधों को बढ़ाने और रक्षा प्रौद्योगिकी को आप देखेंगे साझा विशेषज्ञ का मार्ग प्रशस्त कर सकता है आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो है बात चल रहा है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि आप देखेंगे जो भी है जिससे दोनों मतलब कह सकते हो हमें जो भी हमें देखने को मिल रहा है, तेजस अपनी उन्नत क्षमताओं के साथ तेजस की बात हो रही है और संभावित रूप से नाइजीरिया की रक्षा की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, और जिसमें दोनों देशों के बीच गहरे संबंध का बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुछ बात चल रहा है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तेजस को लेकर। बाकी अगर हम बात करें तेजस तो आपको पता ही है यहाँ पे HAL का ही है। एक और न्यूज़ निकल के आ रहा है, और 4 न्यूज़ है टोटल, हम बात करेंगे एक एक करके सभी के बारे में। दूसरे की न्यूज़ की अगर हम बात करेंगे क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो देखेंगे इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज़ भारत के लिए हेरान अब देखेंगे यहाँ पे हेरॉन MK UAE का देखेंगे यहाँ पे जो भी है कह सकते हो के साथ स्थानीय निर्माण की पेशकश करती है। ये 6 जनवरी का कुछ न्यूज़ निकल के आया है। और बात करेंगे तकनीकी देखेंगे कमियों के कारण भारत के देखेंगे यहाँ पे तापस मीडियम देखेंगे एल्टीट्यूड लॉन्च देखेंगे जो भी देखने को मिल रहा है। UAE कार्यक्रम बंद होने के बाद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के सहयोग से अपने एरॉन MK मतलब यहाँ पे एरॉन MK की बात हो रही है, एरॉन MK सेकेंड मानव रहित हवाई वाहनों UAV को स्थानीय स्तर पर बनाने की पेशकश के साथ आगे कदम बढ़ाया है। दोस्तों यहाँ पे एरॉन बनाया जा रहा है दोस्तों, अगर हम बात करें तो उसको बनाने के मतलब कह सकते हो साथ आगे कदम बढ़ाया हुआ है। और देखेंगे यहाँ पे जो भी HAL यह प्रस्ताव भारतीय वायुसेना देखेंगे यहाँ पे को हेरॉन MK सेकेंड UAV की देखेंगे यहाँ पे IAI की सफल आपूर्ति की रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण कह सकते हो पर बढ़ते जोड़ को मद्देनजर आया। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी कहेंगे हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा खरीदे गए IAI हेरॉन MK सेकेंड UAV ने उन्नत कह सकते हो क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसमें IAI HAL के सहयोग से स्थानीय निर्माण के लिए एक प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया गया है। और यह प्रस्ताव स्वदेशी उत्पादन में आप देखेंगे यहाँ पे के महत्व पर जोर देते हुए रक्षा निर्माण कह सकते हो और प्रौद्योगिक आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयास के अनुभव रूप में है आप देखेंगे यहाँ पे। और इजराइल के आप देखेंगे हार्सिक 900 स्टाइल इनर के पहले से भारत में अदानी डिफेंस द्वारा स्थानीय रूप से निर्मित किए जा रहे हैं, जिसमें 60% स्वदेशी सामग्री है। और ये कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है। बाकी आप देखेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आया था जो कि देखेंगे HAL टू सेट टू मूव हायर टुवर्ड 3010 आफ्टर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये मतलब ये टारगेट कुछ निकल के आया है, तो 3010 का लेवल को मतलब पार करने के लिए यहाँ पे रेडी है HAL। उसके बाद दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आया था आप देखेंगे 4 जनवरी को। उसके बाद ज़बरदस्त तेजी में स्टॉक में देखने को मिला और सही में यहाँ पे 3000 के ऊपर के लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर से एक न्यूज़ निकल के आ रहा है, उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। और यहाँ पे उस न्यूज़ के ऊपर तो आप थोड़ा सा देख सकते हो टेक्निकल चार्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL सजेस्ट ब्रेकआउट ऑफ साइड आप देखेंगे डेली स्केल सपोर्टेड जो भी कहेंगे यहाँ पे। बाकी दूसरा न्यूज़ निकल के एक और मतलब चौथा कह सकते हो निकल के आ रहा है दोस्तों, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे यहाँ पे HAL सबसे पहले तो HAL का जो ऑर्डर बुक है स्टूड 80,000 करोड़ अभी FY23 में हमें देखने को मिला। उसके बाद UBS का एक्सपेक्टेशन है ये दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि इसका ट्रिपल होने वाला है 2.4 लाख इन FY26 में, फॉलोइंग द एक्सपेक्टेड इंक्रीज यहाँ पे डिफेंस एक्सपेंडिचर की वजह से दोस्तों यहाँ पे कुछ डिमांड हमें देखने को मिला। और आप देख ही सकते हो जो भी यहाँ पे है कि इनका कहना है कि अभी 80,000 करोड़ का हमें ऑर्डर बुक देखने को मिला है फिलहाल FY23 में, और UBS का जो एक्सपेक्टेशन है कि 2.4 लाख यहाँ पे FY23 में हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आप देखेंगे HAL ऑन कोर्स टू री रेट लाइक भेल सेज UBS सेट टारगेट एट 3600 का। तो ये टारगेट निकलते हुए अगर आ रहा है, और हम बात करें तो यहाँ पे UBS की तरफ से, जो कि UBS ने पहले भी टारगेट दिया हुआ था ये री रेट। अब देखेंगे री रेट का यहाँ पे चीज़ आ रहा है, बिकॉज पहले ही भी मतलब री रेट कह सकते हो किया गया था, टारगेट जो कह सकते हो HAL का दिया हुआ था, और फिर से री टारगेट कह सकते हो दिया गया है यहाँ पे। और फिलहाल वेल की तरह इनका कहना है कि वेल की तरह UBS का कहना है कि री रेट लाइक वेल सेज UBS सेट टारगेट एट 3600 कुछ हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल।
और कुछ डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखेंगे विदेशी ब्रेकिंग फॉर्म यूबीएस के 5 जनवरी को 3600 का स्टॉक कवरेज शुरू करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अवधि एचएल की विश्वसनीय डिफेंस अवधि पे कंपाउंडर बन रही है और लक्ष्य मूल्य मौजूदा स्तर के 23% का अधिक होने का संकेत देता है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आप पूरा सीधा सीधा पढ़ सकते हो। यूबीएस का कहना है कि एचएल भेल की तरह फिर से रेटिंग देने की राह पर है, जो कि लक्ष्य 3600 तय किया। बाकी दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आज के लिए कुछ इतना ही। और जो देखेंगे यहाँ पे पिछले ट्रेडिंग में सुबह हमें देखने को मिला 3% से ऊपर का तेजी। मार्केट क्लोज होने के बाद भी कुछ इतना साइड बाइंग क्वांटिटी में ऑर्डर लगा हुआ है 2149 क्वांटिटी। और यहाँ पे बात करेंगे क्वांटिटी ट्रेड हुआ 55,60,237 5 जनवरी को। डिलीवरेबल क्वांटिटी कितना था 11,49,249। और उसके बाद 20% से भी ऊपर का डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला उस दिन हमें 20.67% का डिलीवरेबल परसेंटेज। फिलहाल आज के लिए कुछ इतना ही दोस्तों अगर हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं 3000 के नीचे अगर आपको देखने को मिल जाता है तो कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा ऑप्शन हो सकता है बाई करने का दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3000 का अगर नीचे आपको मिलता है तो। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो कह सकते हो 3000 का ऊपर से भी आप थोड़ा थोड़ा ऐसा करके ऐसा भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर स्टॉक हाई पे चल रहा है तो अपना पूरा अमाउंट झोंक दो, नहीं। अगर आपको 10,000 इन्वेस्टमेंट करना है तो 10,000 में 5,000 करो या फिर उससे भी कम करो, और थोड़ा और गिरावट हो थोड़ा और करो, थोड़ा और गिरावट हो, ऐसे करके आप एवरेज कर सकते हो। बाकी और अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर लीजिएगा। और वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, जो भी करना है अपने रिस्क पे, फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस।